जा रहे हैं। गया जी में एक डॉक्टर से फोन करके 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई। फोन करने वाले से जान से मारने की धमकी भी देने की बात कही जा रही है, जिसके बाद से पूरा परिवार डरा हुआ है। ये खबर आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या चाहते हैं? क्यों फोन करते हैं बार बार? आप क्यों फोन कर रहे हैं बार बार? क्या बात है? 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब कौन बोल रहा है भाई? हैं? बोला तो भगत सिंह बोल रहे पटना से। धमकी भरा ये ऑडियो उस रंगदार भगत सिंह का है जिसने एक डॉक्टर को फोन करके 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। गया जी में मगध मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। रुपए नहीं देने पर पत्नी की हत्या करने की धमकी दी। फोन करने वाले ने कहा कि 1 करोड़ नहीं दिए तो बीवी गई। डॉक्टर न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी है। मूल रूप से इमामगंज थाना क्षेत्र के बेहद गाँव के रहने वाले हैं। इस संबंध में मगध मेडिकल थाना में प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने 27 दिसंबर 2025 को और 30 दिसंबर 2025 की रात डॉक्टर के पत्नी के नंबर पर फोन कर उसे धमकी दी थी। पहला कॉल गया में क्लिनिक पर आया था, जबकि दूसरा कॉल 30 दिसंबर को पटना स्थित आवास पर आया था। और अगली खबर बेतिया से बेखौफ चोरों ने रात के अंधेरे में पुलिस की गश्ती को चकमा देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी में कैद है। चोरों ने 20 मिनट में कैसे की गाड़ी चोरी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें बेतिया की है, जहां नरकटियागंज के हरदिया गंटक कॉलोनी से एक पिकअप गाड़ी की चोरी हुई है। चोरों ने फिल्मी स्टाइल में चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की पूरी घटना कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि 2 कार में सवार 6 लोग पिकअप गाड़ी के पास पहुँचते हैं। लगभग 20 मिनट तक आसपास रेकी करते हैं। सभी चोर नकाबपोश होते हैं और उसके बाद पिकअप गाड़ी को धक्का मारकर सड़क पर ले जाते हैं। सड़क पर ले जाने के बाद गाड़ी में लगे जीपीएस सिस्टम को निकालकर फेंक देते हैं। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। गाड़ी हरदिया चौक निवासी कृष्णा कुमार नारायण की है। चोरी की जानकारी होते ही गाड़ी मालिक थाना पहुंचा और 112 पुलिस टीम को घटना की जानकारी दी गई। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची शिकारपुर पुलिस एफआईआर दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक चोरी कांड का पर्दाफाश करती है। और अगर आप पटना में रहते हैं तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर आपको सावधान करने वाली है। आवारा कुत्तों के शिकार होने से आपको ये खबर बचा सकती है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की ये रिपोर्ट। दानापुर के फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के झुंड ने एक दिन में 40 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल हो गया। घायल में महिलाएं, बुजुर्ग, मासूम बच्चे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार 19 लोगों को पटना एम्स में इलाज किया जा चुका है, जबकि कई लोग घायल जो हैं उन्हें पीएचसी नर्सिंग होम में उपचार किया जा रहा है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि स्थानीय लोग अब कुत्तों को देखकर घरों में दुबकने या रास्ता बदलने को मजबूर है। फुलवारी शरीफ के गोविंदपुर, नया टोला, बाल्मी समेत कई मोहल्लों में आवारा कुत्तों की फौज घूम रही है, जो राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर देती है। बच्चों का घर से बाहर निकलना तब मुश्किल हो गया है, लेकिन नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। सवाल यही है कि पटना नगर निगम इन आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी का अभियान कब से शुरू करेगा। और वहीं जमशेदपुर में भी मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात की तर्ज पर पतंग उड़ाओ उत्सव कार्यक्रम का जगह जगह पर आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर लोग अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की ये रिपोर्ट। रंग बिरंगी और देशभक्ति पतंगों की ये मनमोहक तस्वीरें जमशेदपुर की हैं, जहां पतंग उत्सव की तैयारियां जोरों पर है, जो आम तौर पर मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। पतंग उत्सव में स्थानीय लोग, खासकर बच्चे और युवा, आसमान को रंग बिरंगी पतंगों से भरने के लिए उत्साहित है। ये उत्सव गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जितना प्रसिद्ध तो नहीं, लेकिन फिर भी जमशेदपुर में गुजरात की तर्ज पर पतंग उड़ाओ उत्सव कार्यक्रम कई जगहों पर किया जाता है। इस बार बाजार में एक ही
की पतंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल उड़ते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर वाली पतंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो यही वजह है कि स्थानीय बाजारों और दुकानों में विभिन्न प्रकार की पतंगे खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बता दें कि ये त्योहार सूर्य देव और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद का प्रतीक है, जो कि लोहड़ी के बाद आता है। और वहीं जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय इंटरनेशनल डॉग शो शुरू हो चुका है। शो में देसी विदेशी नस्ल के कुत्तों ने शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। खुले मैदान में करतब दिखाते देसी और विदेश नस्ल के कुत्तों की ये तस्वीरें जमशेदपुर की हैं, जहाँ 3 दिवसीय 79वां, 80वां और 81वां इंटरनेशनल डॉग शो का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। आयोजन जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 43 अलग अलग नस्लों के 326 डॉग्स भाग ले रहे हैं। डॉग शो में गोल्डन रिट्रीवर, रॉटवाइलर, डोबरमैन, लैब्राडोर, बीगल और जर्मन शेफर्ड जैसी प्रसिद्ध नस्लों के डॉग्स आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में प्रतिभागी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ डॉग शो 3 दिनों तक चलेगा। डॉग शो की खासियत रही कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के डॉग्स ने मुख्य अतिथि का फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और मार्च पास्ट कर उन्हें सलामी दी गई। शो के दौरान डॉग्स ने हर्डल जंप और दीवार तोड़ने जैसे साहसिक कारनामे दिखाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं डॉग्स के करतब और हुनर को देखकर लोग ताली बजाने को मजबूर दिखे। वहीं देसी और विदेशी नस्ल के कुत्तों ने भी बखूबी अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन किया। और वहीं यूपी के अमरोहा से एक हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बच्चे की सांसें मोबाइल पर रील देखते देखते थम गई और इसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। यूपी के अमरोहा के थाना धनौरा क्षेत्र में 4ठी क्लास के छात्र की मोबाइल में रील देखते समय अचानक मौत हो गई। मां रसोई के काम में व्यस्त थी, पिता आंगन में कुछ काम निपटा रहे थे और पलंग पर लेटा 10 साल का मयंक फोन पर रील स्क्रॉल कर रहा था। किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये सुकून भरा पल मातम में तब्दील होगा। घर में पलंग पर बैठा बच्चा मोबाइल देखते देखते लुढ़क गया और बेहोश हो गया। परिजन आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार होने से असली कारण साफ नहीं है। बच्चे की मौत के बाद गांव में डर और चर्चाओं का माहौल है। डॉक्टर की शुरुआती राय हार्ट अटैक की है। कोई इसे मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन से जोड़ रहा है, तो कोई बच्चों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को वजह मान रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ज्यादा देर मोबाइल देखने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी, तो कुछ इसे अचानक आई प्राकृतिक मौत बता रहे हैं। और देखिए, आने वाले समय में सीमांचल के किसान हाईटेक तरीके से खेती करेंगे। किसानों को ड्रोन तकनीक की जानकारी दी जा रही है, ताकि मक्का और मखाना खेत में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सके। खेत में उड़ान भरते ड्रोन की ये तस्वीरें कटिहार जिले की है, जहां खेती में आधुनिक तकनीक किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। इस कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार में ड्रोन तकनीक पर आधारित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में किसानों को बताया गया कि ड्रोन तकनीक के जरिए कीटनाशक छिड़काव, रोग नियंत्रण, फसल प्रबंधन अब पहले से कई अधिक आसान और प्रभावी हो गया है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार के सीनियर वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर मृणाल वर्मा ने कहा कि ड्रोन तकनीक किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। इसके जरिए खेत में कीटनाशक, रोगनाशक रसायनों का सामान्य रूप से छिड़काव किया जा सकता है, जिससे फसल को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ड्रोन की खेती का अहम हिस्सा बनेगा। आपको बता दें कि मक्का की ऊंचाई बढ़ने के बाद पारंपरिक तरीके से छिड़काव करना मुश्किल हो जाता है, जबकि मखाना की खेती में पानी के कारण किसानों को भारी परेशानी होती है। ऐसे में दोनों फसलों में छिड़काव की समस्या का समाधान होगा। और बुलडोजर एक्शन के दौरान विरोध करने की एक हैरान करने वाली तस्वीर सहरसा से देखने को मिली, जो देखने में बिल्कुल आपको फिल्मी लगेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा वहां के लोगों ने किया है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। आगे बुलडोजर और उसके पीछे लाठी डंडा लेकर दौड़ती महिलाएं। ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि बिहार के सहरसा का है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो बता दें कि यहाँ ये महिलाएं किसी चोर, डाकू, बदमाश को नहीं बल्कि प्रशासन की टीम को भगाने के लिए दौड़ रही हैं। पावर ग्रिड के लिए जमीन खाली कराने पहुंची प्रशासन की टीम पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप लगा कि सहरसा के सोन वर्षा राज इलाके में सरकार की जमीन पर लंबे वक्त से लोगों का कब्जा था।
और कब्जा हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंची, लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने ईंटों और पत्थरों से प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। उनमें कई महिलाएं भी नजर आईं और वो अपने हाथों में डंडे लेकर बुलडोजर के पीछे दौड़ती दिखाई दी। उन महिलाओं के साथ कई बच्चे भी मौजूद दिखे और उन बच्चों ने भी उनके साथ दौड़ लगा दी। आरोप लगा कि प्रशासन की टीम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल के जवानों पर भी हमला किया गया। और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां दिल्ली मेट्रो के बाद अब एक पार्क का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी पार्षद पार्क में बैठी कपल को डांट रही हैं। ये पूरी खबर क्या है, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। दिल्ली मेट्रो के बाद अब दिल्ली के एक पार्क का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यहाँ कोई कपल नहीं बल्कि एक बीजेपी पार्षद चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल कोंडली इलाके में पार्क में बैठे बच्चों को एक पार्षद ने जमकर डांट लगा दी। मुनेश डेढ़ा नाम की बीजेपी पार्षद अचानक पार्क में निरीक्षण करने पहुंच गयी और तभी उन्होंने पार्क में मौजूद कुछ बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी कि किस प्रकार के असामाजिक तत्व बैठे। तो वो देखो साइड में एक आग जल रही है, मिलते हैं इनसे भी। निगम पार्षद मुनेश डेढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने इलाके के एक पार्क में सोशल पुलिसिंग करती और वहां बैठे असामाजिक तत्वों को हड़काती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो के बारे में पार्षद का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग देर रात तक पार्क में बैठे रहते हैं, जिसके बाद कुछ लोगों के साथ वो खुद ही पार्क का जायजा लेने पहुँच गयी। बीजेपी पार्षद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गया जी में जम्मू तवी एक्सप्रेस पर एक युवक ने ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए हैं। ट्रेन पर युवक बेखौफ होकर पत्थर फेंके जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। जम्मू तवी एक्सप्रेस पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाते युवक की ये तस्वीरें गया जी की हैं, जहां पटरियों पर दौड़ती ट्रेन पर युवक बेखौफ होकर पत्थर फेंक रहा है। ट्रेन के यात्री सहमे हुए हैं, लेकिन युवक पत्थर चलाने से बाज नहीं आ रहा। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें गया जी की हैं। ट्रेन जब गया जंक्शन पहुंचने वाली थी, तभी जंक्शन के ठीक पहले यार्ड के पास एक युवक ने ट्रेन पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने पत्थरबाजी की तस्वीर मोबाइल में कैद कर ली। जब युवक मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो युवक ने वीडियो बनाने वाले यात्री को भी निशाना बनाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद रेल पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 8 घंटे के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम मोहम्मद आरिफ उर्फ अमन है, जो कटारी इस्लामगंज के मस्जिद के पास का रहने वाला है। पत्थरबाजी करने वाले युवक का कहना है कि उससे चलती ट्रेन से किसी ने कमेंट किया, उसके बाद उसे गुस्सा आया और उसने पत्थर चलाए। और सिवान से चोरी की एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसके बारे में जानकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। यहां चोर ने सोना चांदी पर हाथ साफ नहीं किया, मटन की हांडी की चोरी की गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हैरान और परेशान करने वाली चोरी की तस्वीरें सिवान की है, जहां युवक ने सोने चांदी की चोरी ना करके मटन की हांडी पर हाथ साफ किया है। पलक झपकते ही भीड़ भाड़ वाले बाजार में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। युवक ने मटन की हांडी को पलक झपकते ही गायब कर दिया। युवक को लगा उसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन युवक की ये करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि सिवान नगर परिषद के ठीक सामने एक चंपारण मीट की दुकान है। युवक ने पहले दुकान की रेकी की, वक्त तय किया, फिर मटन की हांडी पर हाथ साफ कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चंपारण होटल के बाहर हांडी मटन पक रहा है। युवक चुपके से आता है, उसके हाथ में थैला भी है। युवक एक मटन की हांडी उठाता है और रफ्फू चक्कर हो जाता है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 50 सेकंड का ये वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं कि चोर सोना चांदी नहीं, हांडी मटन का दीवाना है। यही वजह है कि उसने सोने चांदी की चोरी ना करके मटन हांडी पर हाथ साफ किया है और उसका स्वाद चखा है। और अगली खबर नवादा से। नवादा में सरकारी दस्तावेजों के हेराफेरी का एक वीडियो देखने को मिला, जिसमें पूर्व मुखिया को कागजातों के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा गया है। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मोबाइल के कैमरे में कैद दस्तावेजों की हेराफेरी की ये तस्वीरें नवादा की है, जहां मेस्कौर प्रखंड के भारत पंचायत के पूर्व मुखिया पर अंचल कार्यालय से महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज चोरी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये पूरी घटना अंचल कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो नवादा जिला प्रशासन ने जारी किया।
इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी ने थाने में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अंचल कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के गायब होने की शिकायत सामने आई थी। इसके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई गई। जांच के क्रम में फुटेज से यह स्पष्ट नजर आया कि पूर्व मुखिया ऑफिस में प्रवेश कर अभिलेखीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उन्हें ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए दस्तावेजों में भूमि से संबंधित वंशावली और अन्य महत्वपूर्ण कागजात शामिल है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों की सूची, अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। और देखिए, थूक कर रोटी बनाने का वीडियो एक बार फिर से देखने को मिला और इस बार ये घटना गाजियाबाद में हुई है, जहां तंदूर की रोटी बनाते वक्त ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। मामला जब सामने आया तो पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। खाने में थूकने वाली घटना एक बार फिर सामने आई है। गाजियाबाद में ढाबे पर एक कारीगर तंदूरी रोटी में थूक लगाकर सेकता नजर आया। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो एक नहीं, कई बार रोटी को तंदूर में डालने से पहले थूकता पाया गया। वीडियो बनाने वाले शख्स ने उसे वायरल भी कर दिया। ये घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र की बताई गई है। वर्धमानपुरम चौकी के पास A1 नॉनवेज नाम से ढाबा है। यहाँ रोटी बना रहे कारीगर जावेद अंसारी की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद हो गई। रोटी बनाने के नाम पर लोगों की सेहत से ये खिलवाड़ कर रहा था। वीडियो वायरल होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। लोगों ने आरोपी जावेद को पुलिस के हवाले कर दिया। और अगली खबर मुंगेर से। उद्यान विभाग की ओर से फल, फूल, सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 जिलों के किसानों ने हिस्सा लिया और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। फल फूल और सब्जी प्रदर्शनी की तस्वीरें मुंगेर की है, जहां इंडोर स्टेडियम में प्रमंडल स्तरीय उद्यान सह प्रदर्शनी प्रतियोगिता मेला का आयोजन किया गया। मेला में मुंगेर प्रमंडल के 6 जिला के किसानों ने प्रदर्शनी लगाई, जिसमें मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई और लखीसराय के लगभग 605 किसानों ने अपने उत्कृष्ट उत्पाद को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक सब्जी, जिसमें फूल गोभी, केला, टमाटर, ओल, कादिमा शामिल है, तो कई तरह के फूल भी प्रदर्शनी मेले की शान बढ़ाते दिखे। साथ ही कई तरह के पौधे और बोनसाई को लोग देखकर काफी उत्सुक नजर आए। वहीं पुष्प के गुलदस्ता और सजावट भी लोगों के मन को मोह लिया था। इस प्रदर्शनी में कई बाहरी संस्थाओं को भी बुलाया गया था। कोई मखाना का प्रोसेसिंग यूनिट तो कोई अंजीर के पौधे लेकर आया था। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई तकनीक से अवगत कराना था। साथ ही किसानों को यह भी बताया गया कि उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाना है। और वहीं पटना में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूटपाट की है। विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पूरी खबर 1 मिनट के रिपोर्ट में देखिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद बेखौफ बदमाशों की ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां अपराधियों ने मनेर थाने की पुलिस को खुली चुनौती देते हुए जेवर कारोबारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गली में 3 अपराधी पहले से मौजूद हैं। अपराधियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तीनों कारोबारी का इंतजार कर रहे हैं। मौके पर कारोबारी के पहुंचते ही तीनों अपराधी चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक अपराधी कट्टा निकालकर तान देता है। इस दौरान कारोबारी ने बाइक से नीचे उतरकर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बाइक से नीचे उतरते ही अपराधियों ने कारोबारी को पकड़ लिया। उसके बाद दूसरा अपराधी जेब की तलाशी लेने लगा। इसी बीच अपराधियों ने सोना चांदी के कारोबारी के कंधे में गोली मार दी। उसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की खबर मिलते ही मनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर खाली खोखा मिला। मनेर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि सोना चांदी दुकानदार को दुकान बंद कर घर जाने के दौरान गोली मारी गई है। और वहीं भोजपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक ट्रक से करोड़ों की विदेशी शराब की खेप बरामद की। कार्टन में रखी विदेशी शराब की तस्वीरें भोजपुर जिले की है, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। संयुक्त कार्रवाई में एक 12 चक्का ट्रक से करीब 1 करोड़ रुपए की विदेशी शराब बरामद की गई है। साथ ही एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मद्य निषेध विभाग को खबर मिली कि पंजाब से एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब मुजफ्फरपुर की ओर लाई जा रही है।
इनपुट के आधार पर निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मद्य निषेध इकाई पटना के सहयोग से बिया चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान एक 12 चक्का ट्रक को रोका गया। टीम ने जब तलाशी ली तो ट्रक में रखे सड़े गले आलू के बोरों के नीचे से विदेशी शराब की खेप निकली। टीम ने शराब सप्लाई करने वाले तस्कर विजय कुमार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई शराब की बोतलें अलग अलग कंपनियों की है। इसकी मात्रा लगभग 8,244 लीटर है। सभी बोतलों पर पुरसेलिन पंजाब लिखा था। और चलिए अब आपको राजस्थान के सवाई माधोपुर लिए चलते हैं, जहां चौथ माता मेले के चौथे दिन खेल मैदान रफ्तार की थाप से गूंज उठा। दूर दराज से आए घुड़सवारों और उनकी सजी धजी घोड़ियों ने जैसे ही मैदान में दौड़ लगाई, दर्शकों की तालियों की गूंज उठी। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में चौथ माता मेला आयोजित किया गया। इस दौरान घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। खेल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में 1 दर्जन से अधिक घुड़सवारों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। बता दें, प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा में सजे घोड़े और कुशल घुड़सवार दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। घोड़ों की तेज रफ्तार और करतबों पर मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके अलावा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले घुड़सवारों को आयोजकों की ओर से पारितोषिक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। ऐसे में लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन से मेले की रौनक और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिलता है। और अब बात आपको सावधान करने वाली खबर की, जो कि नवादा से आई है। नवादा जिले की पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी करने वाले शातिरों को अरेस्ट किया है। ये लोग कैसे करते थे लोगों से ठगी, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। नवादा जिले की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो साइबर अपराधी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी बरावा थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों के पास से 14 मोबाइल फोन, 25 ATM कार्ड, 22 पासबुक, 16 सिम कार्ड समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र के सिलौर गाँव में पुलिस ने कार्रवाई की है। पकड़ी बरावा SDPO ने बताया कि थाना अध्यक्ष को जानकारी मिली थी कि सिलौर गांव में साइबर अपराधी ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इनपुट मिलते ही SP के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने रात में छापेमारी कर मौके से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान झारखंड के धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के सब्जी बगान के रहने वाले महेश राम के बेटे सुजल कुमार, भूली रोड नंबर 45 निवासी जगन्नाथ रब्बानी के पुत्र राजो रब्बानी और नवादा जिले के कौआकोल थाना के भोरमबाग के युष्मान कुमार के रूप में हुई है।